नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 13 मई को सीबीएसई का +2 का रिजल्ट आउट हुआ था। उस रिजल्ट में कुरुक्षेत्र की बेटी मंशा शर्मा ने पूरे हरियाणा में टॉप किया है, कुरुक्षेत्र को गौरवान्वित किया है। मंशा शर्मा कुरुक्षेत्र की बेटी हैं, नानके कुरुक्षेत्र में है। मंशा ने +2 की पढ़ाई आर्मी स्कूल अम्बाला से की है, लेकिन हरियाणा में आर्ट्स में टॉप किया है। इस टॉप में मंशा को किन किन पड़ावों को पार करना पड़ा, क्या संघर्ष करना पड़ा, किन चीज़ों को छोड़ना पड़ा और किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ा, इस विषय को लेकर आज हम मंशा के घर पहुंचे हैं। मंशा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने आर्ट्स में हरियाणा में टॉप किया है। थैंक यू सो मच। मंशा, अगर मैं जानना चाहूँ कि आपने टॉप किया, जब बच्चा टॉप करता है तो बहुत सी कुछ चीज़ों को कुर्बान करना पड़ता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे 24 घंटे हाथ में मोबाइल फ़ोन टीवी के साथ रहते हैं। तो क्या फ़ोन की ज़रूरत पड़ी या बिना फ़ोन के ही काम चलाया? मैंने बैलेंस पे फोकस करा है। ऐसा नहीं है कि आई हैव नॉट यूज्ड माय फ़ोन। आई हैव मेंटेन द बैलेंस कि हाँ, फ़ोन मैंने देखा है बट मैंने टाइम के साथ देखा है कि आई हैव टाइम फिक्स्ड फॉर एवरीथिंग। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बिल्कुल फ़ोन छोड़ना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल हर वक्त रखना ज़रूरी नहीं है। बैलेंस इज़ द की। बाकी चीज़ जैसे कि टॉप करने वाले बच्चों के साथ ये भी देखा जाता है कि जो पारिवारिक फंक्शन होते हैं वो अटेंड नहीं करते, ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं, मतलब 18-18 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो अब जैसे आपने फ़ोन को लेकर बताया कि मैंने बैलेंस बना के रखा, तो बाकी चीज़ों में भी बैलेंस बना के रखा या बाकी चीज़ों को कुछ छोड़ा? नहीं, मैंने हर चीज़ में ही बैलेंस बनाया है। मैंने अपने स्कूल में हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा है। आई वाज अ पार्ट ऑफ माय स्कूल स्टूडेंट काउंसिल एज द हेड गर्ल एज वेल। तो मैंने हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है, हर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी है जो मैं कर सकती थी, हर एक काम करा है। बट आई हैव मेंटेन द बैलेंस अगेन। एंड ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 8-8 9 घंटे हर दिन। अगर आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, इट इज़ मोर देन इनफ। इन अ मंथ बिफोर योर एग्जाम यू कैन इंक्रीज द टाइम लिमिट। जो एक पुरानी परंपरा परंपरा रही है आर्ट्स को लेकर, जो धारणा बनी रहती है कि आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस यही सब्जेक्ट होते हैं, तो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहे +2 में? मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स थे। जैसे एआई आजकल ट्रेंडिंग में है, काफ़ी नया सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी सालों से चल भी रहा है। एआई आपने कब किस क्लास में लिया था? एआई हमारे स्कूल में वाज इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 9th, तो तभी से मेरे पास एआई है। एंड इन 11th एंड 12th आई कंटिन्यूड हैविंग द सब्जेक्ट। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आपके 100 आउट ऑफ 100 ही रहे हैं। हाँ जी, एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हर में 100 थे मेरे। और अब +2 का जैसे आपने टॉप कर लिया, आगे विजन क्या है, लक्ष्य क्या है, आगे आगे मंशा क्या करना चाहती है? मंशा की क्या मंशा है आगे बनने की? अभी आई विल बी परसुइंग लॉ, BLLB फॉर द नेक्स्ट 5 years, एंड अलॉन्ग विद माई लॉ डिग्री आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। आई वांट टू बी एन IFS ऑफिसर। मंशा, जैसे अभी आपने बताया लॉ, आपका फर्स्ट गोल लॉ ही हो गया, तो लॉ को में आप कहाँ किस इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं कि उस इंस्टीट्यूट से, उस यूनिवर्सिटी से मुझे लॉ करनी है? अभी आई हैव गिवन माई एग्जाम फॉर 2 universities, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली। लेट्स सी व्हिच तो टू। उसके लिए भी क्या तैयारी कर रही हैं? जैसे आपने +2 में टॉप किया, उस लॉ करने के लिए क्या तैयारी कर रही हैं? एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, तो सबके लिए आई हैव डिफरेंट बुक्स। हमारी अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश एंड GK एंड करंट अफेयर। मंशा, आपने दो चीज़ें बताई, एक तो ये कि आपने लॉ करनी है, सेकंड आपने बताया कि यूपीएससी करनी है। तो +2 आर्ट्स के बाद झुकाव जो है लॉ करने की तरफ ही क्यों है? क्योंकि आपके पास एआई भी है, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी स्ट्रीम है, बहुत सी फील्ड हैं। लॉ और यूपीएससी, ये दोनों का विचार कैसे आया? कोई प्रेरणा मिली कहीं से? लॉ के लिए आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन डिबेटिंग, एंड मुझे रिसर्च वर्क भी बहुत अच्छा लगता है। एंड मोरोवर मेरे को डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड लॉ सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर ऑल ऑफ दिस। एंड फॉर UPSC मैंने 2019 के आसपास, 2019-20 के आसपास यूट्यूब पे बहुत ट्रेंडिंग थी वीडियो ऑफ स्नेहा दुबे। शी इज़ एन IFS ऑफिसर एंड शी स्पोक फॉर इंडिया एट द यूनाइटेड नेशंस। तो तब से बहुत इंस्पिरेशन मिली कि आई वांट टू बी एट द यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। एंड तब से ही फिर डिफरेंट IFS ऑफिसर्स ने बहुत इंस्पायर करा रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। स्पेशली एज एन आर्मी चाइल्ड, हमने हमेशा से वी हैव सीन represent, I always wanted to represent my country, and that is why IFS and UPSC. मंशा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ आपके घर आए तो पता चला कि 99.4% जो आपकी परसेंटेज आई है, मम्मी कुरुक्षेत्र से है, मम्मी की स्टडी भी यहीं से है। और इत्तेफाक से जिस समय आपने कुरुक्षेत्र में मतलब फैमिली, पूरी फैमिली शिफ्ट हुई, नेक्स्ट डे रिजल्ट आया, तो कैसा लगा कि एक अपने मतलब नानके में आके जो
बहुत ही अच्छा लगा आते ही, इट हैज़ बिन अ गुड न्यूज़, तो आते ही सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है इस घर में। तो जैसे पापा आर्मी में रहे, एक पोस्टिंग, क्योंकि आर्मी मैन की पोस्टिंग कभी देश में कहाँ कहाँ हो जाती है, तो पापा की बार बार पोस्टिंग जो चेंज होती रही, कितना फ़र्क पड़ा इस पढ़ाई में? मैंने 6 to 7 स्कूल्स बदले हैं थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, एंड आई थिंक दैट इज़ माई प्लस पॉइंट। आई हैव बिन टू मैनी स्कूल्स, आई हैव मेट मैनी पीपल, एंड हर किसी स्कूल ने मुझे कुछ नया सिखाया है। हर एक स्कूल ने मुझे एक नई स्किल दी है, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ गिवन मी एन एक्स्ट्रा एज इन एवरीथिंग इन माई लाइफ नाउ। और परिवार में जो आपने मतलब ये अचीवमेंट हासिल किया, ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, मम्मी को, पापा को, या जैसे आपने कहा कि हर स्कूल में कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिला? I would say both my mother and my father, they've always supported me. पूरे जब भी मैं पढ़ती थी, they all know कि मंशा के दरवाजे को कोई ऐसे खोलेगा नहीं, because she's studying, and they've not asked me to do anything. They have been the most supportive ever, and I think ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज है, because बहुत सारे जिसके मेरे दोस्त भी हैं, they have to do a lot of house chores as well, but मेरे घर में सबने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, कुछ करने के लिए नहीं कहा। तो पढ़ाई करने का मेथड क्या रहा? जैसे एक तो होता है ना, बच्चे लगातार पढ़ते हैं, या कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को ही पढ़ते हैं, दिन में नहीं पढ़ते, तो आपने क्या मेथड लिया था कि और बच्चे भी उसको फॉलो कर सके? मेथड तो एज सच कोई है नहीं, एंड ना ही मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, ना ही मैं एक नाइट पर्सन हूँ। डिपेंड करता है कब मेरे को मन कर रहा है पढ़ने का एंड कितना अर्जेंसी ऑफ स्टडिंग। बट वन थिंग दैट आई हैव टू से इज़ टू बी कंसिस्टेंट। आप हर रोज़ पढ़ो एंड रिवाइज एंड री रीड। स्टिक टू योर रिसोर्सेज, डू नॉट यूज़ मैनी रिसोर्सेज। अब जो कर रहे हैं उसको बार बार करो, एंड ये कंसिस्टेंसी से आता है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन रूटीन। आप किस टाइम पे प्रोडक्टिव हो। फॉर मी इट वॉज ड्यूरिंग इवनिंग, सो आई यूज टू पिक अप माई वीकेस्ट सब्जेक्ट्स एट दैट टाइम। सो यू हैव टू बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी, एंड दैट कम्स बाय अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ। उसके लिए एक्सपेरिमेंट करो एंड अंडरस्टैंड वट काइंड ऑफ स्टडिंग मेथड सूट्स यू। मंशा, जैसे आपने बताया कि आपने अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अलग अलग टीचर्स के लोगों के संपर्क में आपको जानने का, सीखने का मौका मिला। क्या कारण है कि लड़कियां हमेशा हर रिजल्ट में लड़कों से आगे आती हैं? इसकी क्या वजह लगी? मुझे तो ऐसा कोई रीज़न नहीं लगता है। आई जब थिंक भी रिजल्ट आता है ना 10th का, 12th का, तो हमेशा यही हेडलाइन होती है कि लड़कियों ने लड़कों से फिर बाजी मारी। आई वुड से मे बी बिकॉज वो थोड़े से ज़्यादा देर मोर डेडिकेटेड, एंड कंसिडरिंग हमारी हिस्ट्री, वुमेन हैव नॉट बिन ऑलवेज सपोर्टेड फॉर स्टडीज़। सो हमेशा से वी ऑलवेज वांट टू बी अ स्टेप अहेड, ताकि हमें एक एक्स्ट्रा एज मिले। एक्स्ट्रा एज इन द सेंस हमें ज़्यादा फ्रीडम मिले, एंड वी आर एबल टू गो आउट एंड स्टडी इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर चॉइस। बिकॉज लड़कों को तो भेजे देंगे, लड़कियों को नहीं भेजेंगे। सो वी हैव टू पुश हार्डर टू गेट दैट सीट दैट अ गाय कैन ईजिली गेट। मंशा, जैसे आपने बताया कि आप लॉ करना चाहते हैं। लॉ में पहले होता था कि जब कोई लॉ करता था उसके बाद एज ए वकील प्रैक्टिस करता था, फिर जुडिशरी के फील्ड में जाता था। अब शॉर्टकट भी हो गया कि आप बिटवीन लॉ करने के बाद आप जुडिशरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुडिशरी की तरफ कभी नहीं सोचा कि जुडिशरी में जाना चाहिए मुझे? नहीं, मैंने जुडिशरी एज सच नहीं सोचा है। मेरा मेन गोल तो आई हैव माई लॉन्ग टर्म गोल बेसिकली इज़ टू बी एन IAS ऑफिसर, एंड लॉ मेरे लिए एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है फॉर दिस। सो जुडिशरी को मैंने कभी सोचा ही नहीं है, एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फोकस ऑन UPSC एट दिस पॉइंट। और आईपीएस बनने का क्या लक्ष्य है? क्या किस लिए आईपीएस बनना चाहती हैं? IAS बस इसीलिए बिकॉज डिप्लोमेसी में बहुत इंटरेस्ट है, एंड फॉरेन सर्विसेज, मैंने कहा कि एज एन आर्मी चाइल्ड आई ऑलवेज वांटेड टू रिप्रेजेंट माई कंट्री एट द नेशनल लेवल एंड एट द इंटरनेशनल लेवल। एंड अपनी डिप्लोमेसी आजकल इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, स्पेशली ड्यूरिंग दिस वॉर we have seen that diplomacy can play a very important role, and I have a lot of interest in international relations as well. मंशा को पढ़ाई के अलावा क्या अच्छा लगता है? स्पोर्ट्स हो या फिल्म्स हो, और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे इंटरटेनमेंट का साधन भी होती हैं। मुझे फिक्शन बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है। आई रीड फिक्शन बुक्स, देन डिबेट्स तो है ही हॉबी, बट दीज टू थिंग्स कीप मी गोइंग। मंशा, जो आपकी तरह जो बच्चे वो भी टॉप करना चाहते हैं, उन तमाम बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आपकी तरह टॉपर बने? Be consistent. That is the only thing that you can do. You cannot study the entire syllabus a day before. Please throw away this mentality. You have to give in a little bit every day to get a big result at the result day. तो हर दिन पढ़ो, and do not just limit yourself to academics. That is one thing that is very important, because जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, even in our schools, our goal is not to be getting the highest marks, but our goal is to be the most developed as a person, and एक all round personality होनी चाहिए। तो consistency and just focus on developing your personality and your own self. चलिए मंशा, आपको बहुत बहुत बधाई। अब हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। पेरेंट्स क्या फील करते हैं आपकी इस अचीवमेंट को? हमारे साथ मौजूद हैं शालिनी शर्मा, मंशा शर्मा की मदर हैं।
सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि बेटी ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है, पूरे हरियाणा में टॉप किया आर्ट्स में। थैंक यू सो मच। मैम, एक माँ को सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी होती है, क्योंकि माँ की एक तपस्या होती है कि बेटी जो है खूब तरक्की करे, मेरे सपनों को साकार करे और हमारी इच्छाओं को पूरा करे। अगर बात इच्छा की करें, हर माँ बाप का एक सपना होता है, बचपन में देखा होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब बच्ची ने बताया कि वो लॉ करेगी, लॉ के बाद यूपीएससी करेगी। वैसे आपकी इच्छा क्या थी कि बेटी क्या बने, मंशा? जैसे इसके मार्क्स आए थे 10th में, तो सभी ने इसको बहुत फोर्स किया था, टीचर्स ने भी, कि मेडिकल लाइन को चूज़ करे। और अगर वो मेडिकल लाइन चूज़ करती, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि वो उसमें भी टॉप करती, क्योंकि वो बहुत मतलब अब बहुत ध्यान से अपनी स्टडी करती है। तो लेकिन उसको था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, मुझे तो यूपीएससी ही में क्लियर करनी है। तो मुझे लॉ, पहले लॉ करूँगी, लॉ को एक एज अ सब्जेक्ट लेके फिर मैं यूपीएससी का मतलब एग्ज़ाम आप दूँगी। चाहते थे कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन चाहती बेटी की थी। इच्छा के साथ अपनी इच्छा जोड़ दी। जी जी। चलिए, अब बेटी ने आर्ट्स में टॉप किया है। अगर बात मंशा की करें, कि अक्सर देखा जाता है कि घर में बेटियां जितनी पढ़ाई में अच्छी होती है उतनी घर के कामकाज में भी अच्छी होती हैं। तो जब माँ कोई भी काम करती है, चाहे घर में किचन में वहाँ कुछ काम करिए, घर के और कोई काम करिए, तो बेटियां फटाफट बढ़ के आगे आती है कि मैं मम्मा हेल्प करूँ। तो घर के कामों में मंशा ने कितना योगदान किया? अगर वो करना भी चाहती योगदान, तो मैं उससे नहीं करवाती, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो उनका टाइम जो चल रहा है वो एक अपना करियर बनाने का टाइम चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा फोकस करे तो ज़्यादा बेटर है। ये काम तो होते ही रहेंगे बाद में भी, ये काम बाद में भी सीख सकती है, पर जो आज का अब टाइम है स्टडी का वो दोबारा नहीं आएगा। है तो अब मम्मी चाहती थी कि बेटी डॉक्टर बने, बेटी चाहती है मैं पुलिस बनूं, आईपीएस बनूं। तो अब मम्मी जो है, अगर बेटी आईएफएस ऑफिसर बनना चाहती है। आईएफएस, तो बेटी का सपना मतलब पूरा होने की राह पर बेटी चल पड़ी है। जी। अब बात करें, अगर जैसे सारा दिन, क्योंकि पापा जैसे बताया कि पापा आर्मी में रहे, अभी रिटायर हुए हैं, तो सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर थी, क्योंकि पापा तो बाहर रहते होंगे। अगर बात करें कि घर में ही पढ़ती रही कि कोचिंग की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि आजकल बिना बच्चे कोचिंग के तो रह ही नहीं सकते, कोचिंग इसकी क्या रही? कोचिंग में तो ये कभी गई नहीं। मैंने 10th क्लास में एक बार इसको मतलब भेजा था कोचिंग में, तो ये वहाँ पे जो कोचिंग कराते हैं उन्हीं को पढ़ा के वापस आ गई थी। उसने कहा था कि मैं नहीं जाऊँगी घर से। मतलब बचपन में टीचर वाले गुण नजर आए इसमें। तो ये गई ही नहीं कभी। तो फिर ना हमने जोर दिया इसको। अभी भी हम बोलते हैं कि यूपीएससी के लिए तुमको कोचिंग चाहिए, तो कहते हैं कि नहीं, मैं उसके लिए भी कोचिंग लूँगी नहीं। आजकल बेटियां आत्मनिर्भर बड़ी हो गई हैं, बड़ी बड़ी फील्ड में जा रही हैं, हर क्षेत्र में पुरुष को साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन तब भी माँ बाप के मन में ना कहीं चिंता होती है कि बेटी है, एक डर होता है, एक चिंता भी होती है। अब बेटी +2 कर चुकी है, अब निसंदेह लॉ करने के लिए, जैसे बेटी ने अपने टारगेट बताया यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को लेके, बच्ची को बाहर जाना पड़ेगा। तो कहीं उस बच्चे के प्रति चिंता भी है कि, लेकिन मजबूत है कि नहीं, बच्ची हमारी स्ट्रांग है? चिंता तो हर माँ बाप को रहती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर लड़का भी बाहर जाएगा तो उसकी भी हमें चिंता होगी, और लड़की जाएगी तो भी चिंता होगी। लेकिन ये है कि बच्चों को मजबूत तो बनाना ही पड़ेगा कि बाहर वो, ताकि वो रह सके और अपना ख्याल खुद रख सकें। ये टिप्स तो हमें इसको जाने से पहले देने ही पड़ेंगे, और आगे पहले भी देते ही आ रहे हैं ये टिप्स तो हम, कि बाहर जाओगे तो ऐसे करना, वैसे करना, वैसे करना। लेकिन बाहर तो भेजना ही पड़ेगा। एज ए मदर, आप उन अदर मदर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनकी आप जैसी बेटियां हैं, मंशा जैसी बेटियां हैं, ताकि उनकी बेटियां भी पढ़ लिख कर अपने शहर का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें और अपने सपनों को साकार करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मार्क्स आना ही कोई मतलब कोई वो नहीं होता कि अगर आपके 99% या 100% मार्क्स आए तभी आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। ऐसे ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनके 60% मार्क्स हैं, लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत तरक्की करी है। मैं तो यही कहूँगी कि मार्क्स से ज़्यादा पेरेंट्स ये देखें कि अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं। मार्क्स तो अपने आप आ ही जाएंगे, अगर उनके अंदर थोड़ी ये इन सब चीज़ों के गुण होंगे तो वो मार्क्स तो अपने आप ले, और नहीं भी आएंगे मार्क्स। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स वाला ही सक्सेसफुल होगा और कम वाला अनसक्सेसफुल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बड़ी अच्छी बात कही, थैंक यू जी। Thank अब मंशा के फादर मनदीप शर्मा जी हैं, आर्मी मैन है। आर्मी मैन को तो वैसे हमेशा ही सलाम है, और ख़ासकर जो अब हालात बने हमारे देश के, भारत पाकिस्तान का युद्ध देखने को मिला, उस युद्ध के दौरान तो आर्मी मैन को हर कोई सलाम कर रहा है। तो सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, बेटी ने एक बड़ी शानदार और यादगार उपलब्धि हासिल की है। थैंक यू सर। सर, आप आर्मी में रहे हैं, अभी आप रिटायर ही हुए हैं। यस सर। देश तमाम उन सैनिकों को वैसे भी सलाम करता है जो 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जिनके कारण हम सुख
की शांति की जो है सांस ले रहे हैं, चैन की नींद सोते हैं। अब बेटी ने उपलब्धि हासिल की, जैसे मम्मा ने बताया कि मम्मा तो घर पे रहते थे, और आपकी तो मेरे ख्याल से पोस्टिंग ऐसी है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कई कई आपको अलग अलग राज्यों में रहना पड़ा। तो बेटी की तरफ ध्यान कमी गया होगा, या पूरा फोकस रहा कि मंशा क्या कर रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को टोटली कॉन्फिडेंस है इसका बेटी पे, इस पे अपनी। एंड मतलब कि ये पूरा क्रेडिट इसकी मदर पे गया है, क्योंकि उनके ऊपर भी पूरा मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था, मैं अपनी तरफ से, कि वो कुछ ना कुछ उनको करेंगे, मतलब अच्छा बनाएंगे। अच्छा उनको विश्वास था कि वो उसको अच्छे ही गुण कर दे रहे हैं। और बेटी तो हर फील्ड में मतलब कि शुरू से ही, बचपन से ही, मतलब वो अपना मतलब एक डेडिकेशन है उनको पढ़ाई का, और वो उसमें अच्छा कर रही है। पापा बाहर जॉब में रहे लगातार, कहा जाता है कि बेटियां पापा की परी होती हैं। बेटी मंशा पापा की परी रही या मम्मी की ज़्यादा परी रही? वो बेटी तो मतलब देखो, परी तो मेरे को भी बहुत याद करती रहे, बहुत ही ज़्यादा। पर मतलब मम्मी ने मम्मी पापा दोनों का ही मतलब कि वो अपना आभार किया है, पूरा सब कुछ। उन्होंने कभी ये कमी नहीं आने दिया कि पापा ही मेरे को जाएंगे, वो वही करेंगे। उन्होंने स्कूल में जहाँ पे भी उनको रिप्रेजेंट करना होगा तो मम्मी ने ही किया है, जहाँ पे जा गए हो उसके। तो सर, बीइंग ए पेरेंट्स, जैसे मम्मी ने बताया कि मम्मी चाहती थी कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन बेटी का सपना जो था मम्मी ने उसे ही साकार करने में उसकी मदद की। बीइंग ए फादर, आपका क्या सपना था कि मंशा क्या बने? मैं कभी भी ये सोचा ही नहीं कि बेटी ये बने, मतलब कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, कुछ नहीं बने। मैंने तो बस बेटी से ही पूछा है कि वो क्या करना चाहती है, और उसको फुल सपोर्ट किया। जहाँ जिस फील्ड में भी जाना चाहा उसमें पूरा उसको सपोर्ट किया उसको। और इसीलिए मैं हर चीज़ में उसको, कोचिंग में या जो भी वो जाना चाहती थी, मैंने हर चीज़ में उसको बोला है कि क्या जो करना चाहती है वो करे। और लेकिन उसने बोला मैं अपने आप से सब कुछ कर लूँगी। तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है कि इसने बिना किसी कोचिंग के, बिना सिर्फ खुद से ही इतना डेडिकेट होके स्टडी में और इतना मार्क्स किया है कि हमें इतना प्राउड फील कराया है पूरे स्टेट में। इवन के नेशनल जो टॉपर्स में हैं, बहुत मतलब कि अच्छे मार्क्स लेके हमें बहुत प्राउड फील करा हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि कुरुक्षेत्र की बेटी मंशा शर्मा ने हरियाणा में टॉप किया सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 8 सब्जेक्ट में। मम्मी पापा से बात करवाई, मंशा से बात करवाई, इस सारी बातचीत में एक बात तो उभर कर सामने आई कि बच्चों के सपनों को साकार करने में माँ बाप अगर साथ हों तो बच्चा निश्चित रूप से अपने सपनों को साकार करेगा। और जो बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं, निसंदेह वो मंशा जैसी ही सफलता हासिल करते हैं। तो ऐसे में मंशा की सफलता उन तमाम बच्चों को एक संदेश है, एक अपील भी है कि मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, तो निसंदेह अपने सपनों को साकार करेंगे। धन्यवाद।